हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होगे। तो आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 5 है, ठीक है? इसमें हम लोग वैल्यू चार्ट को देखेंगे। वैल्यू चार्ट क्या है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? आ जाओ, देखो क्या होता है। ये चार्ट हम आपको बुक का भी दिखा सकते थे, बट मैंने स्वयं बनाया है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अपने हाथों से किया गया काम अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग भी, मैं देखो कितना मेहनत करके आया हूँ। ये सारा कुछ मैंने अपने हाथ से फ्रेम किया अभी बोर्ड पे। तो ऐसे ही आप लोग भी क्या करेंगे कि पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है? चलो समझते हैं एक एक चीज को। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ से 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। फिलहाल आपको इतनी ही जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? इसके बाद में साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा, ये हम आपको समझाएं। तो वही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा है, ठीक है बेटा? तो करेंगे कैसे, इस बात को समझो। सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबरिंग कर लोगे 0 1 2 3 4। इसके बाद हर नंबर में आप 4 से डिवाइड दे दोगे। 0 में भी 4 से, 1 में भी 4 से, 2 में भी 4 से और 3 में भी 4 से, 4 से में 4 से। अब यहां से क्या किया, इसके बाद हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट। सब में हमने अंडर रूट लगा दिया। बेटा 4 का डिवाइड अगर 0 में दोगे तो 0 आएगा, उसका अंडर रूट करोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है? ऐसे ही 45 में देखो क्या है, पहले देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर स्क्वायर रूट लेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो बेटा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं, इसलिए इस पे अंडर रूट लगा रहा। सेम प्रोसीजर यहाँ हुआ, 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो यहाँ पर रूट 3 बना रहा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अपॉन में 2 आ गया। इसके बाद 4 अपॉन 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब जो ये वैल्यू आई, एक्चुअल वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया 0 का 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू बेटा तुम्हारी 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू बेटा आपकी 1 होती है। करना कुछ नहीं है बेटा, इसको पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है, ठीक है? जैसे आप गुलाटी मारते हो, इसको भी गुलाटी मरवा दो। बेटा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपको पलट के लिखना है। तो 1 वहां लिखा था, वही मैंने 1 यहां लिख दिया। तो कॉस 0 की 1 होती है, कॉस 30 की √3/2 होती है बेटा, कॉस 45 की वैल्यू इसकी सेम ही रहेगी, 1/√2, ठीक है? 1 को यहां लिखा, इसके बाद √3/2 को यहां लिखा। अब इसका नंबर आएगा तो यही लिखा जाएगा, अब इसका नंबर आएगा तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, cos 90 की 0 हो जाएगी, ठीक है? यहां तक प्रोसीजर समझ में आया। अब आगे चल के हमने आपको अभी नहीं बताया है, ठीक है, कि आपका जो टेन थीटा और कॉट थीटा होता है, इसको रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है? तो बेटा ये टेन थीटा है, इस टेन थीटा को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ये लिख जाता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है? तो यहां से एक हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला कि यदि टेन की वैल्यू पता करनी है तो साइन थीटा में हम कॉस थीटा का डिवाइड दे देंगे, तो बच्चे हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, टेन थीटा का मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, साइन में टेन का डिवाइड करना है। तो बेटा देखो साइन ये है, साइन 0। अब हमें टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो टेन 0 में साइन 0 का क्या होता है बेटा, 0। कॉस 0 का क्या होता है, 1। तो 0/1 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। क्या आएगा, 0। इसलिए टेन 0 का क्या आया, 0 आया। ऐसे ही बेटा 1/2 डिवाइड कर देंगे √3/2 से, तो बेटा 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा अपॉन में √3, तो 1/√3, ठीक है? ये आ गया। बेटा सेम नंबर देखो 45 में, देखो जो नंबर यहां लिखा है 1/√2 वही लिखा है 1/√2, ठीक है? तो अगर बेटा आप a/a करोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए यहां पर ये कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद में बेटा देखो यहाँ 2 से 2 सिंप्लीफाई होगा, रूट ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो √3/1 मीन्स होता है √3। ये वैल्यू चीज समझने वाली है, इसको समझो। इसको हम यहां समझाते हैं, ठीक है? देखो क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ऊपर बेटा 1 है, नीचे 0। तो जब भी 0 का डिवाइड 1 में दिया जाएगा, जब भी 0 का डिवाइड 1 में दिया जाएगा, तो इसे हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये,
नॉट डिफाइन, ठीक है बेटा। तो नॉट डिफाइन में केस चला जाता है, तो इसलिए इसके शंकर जी का डबरू बना देते हैं। अब देखो बेटा 10 को हम गुलाटी मारेंगे तो कॉट मिलेगा, नॉट डिफाइन ये आ गया, तो कॉट 0 नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, इसके बाद इसका नंबर आएगा। 45 सेम रहेगा, 60 1/√3, 90 ये 0 पहुंच गया। तो ऐसे आपको बेटा किसका वैल्यू मिल गया, ऐसे आपको मिल गया कॉट का। अब बेटा आया सेक का, किसका आया सेक का। तो अब हम आपको बताते हैं, रेसिप्रोकल आप देख चुके हैं, देख चुके कि नहीं देख चुके हैं? यदि आप देख चुके हैं तो बेटा वहां से आपने देखा होगा सेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। यदि cos थीटा की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए 1/sec थीटा में, तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा sec थीटा का। तो बेटा 1 अब देखो यहाँ पर cos थीटा 1/1, cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 है, तो आप बेटा 1/1 करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसलिए sec 0 का वैल्यू क्या आया 1 आया। ऐसे ही बेटा जब आप 30 को क्या है √3/2 है, तो इसे लिखोगे 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। तो बेटा ये देखो क्या हो गया 2/√3। ऐसे ही √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 45 √2 हो जाएगा। बेटा यहाँ देखोगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, इसलिए 2/1 तो 2 होता है। अगेन देखो ये 0 है क्या, और 1/0 कर रहे हैं हम, तो 1/0 फिर से केस किस में चला गया नॉट डिफाइन में, तो ये डमरू आ गया डमर डमर, ठीक। अब फिर से यहाँ पर क्या है cos थीटा cos 0 पलट दो तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसके बाद में तुम्हारा आया 30, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। cosec 45 की वैल्यू सेम ही रहेगी, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और 90 की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया। तो होपफुली ये वैल्यू चार्ट आपको समझ में आया होगा। ये आप लोग याद करते हो तो याद कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मेरी एक टैग लाइन है, रटना नहीं समझना है, ठीक है, रटना नहीं समझना है। तो आप लोग इसे रटो नहीं, समझने पर अगर फोकस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज आपको भी लगता होगा कि मैथ्स एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यस या नो कमेंट में बताना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर बेटा हमने टाइप 2 से वैल्यू को बताने की कोशिश की है, क्या होता है समझो। मैंने ये क्या है, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक। इस इक्विलेटर ट्रायंगल में मैंने क्या किया बेटा, साइड जो ले ली है वो 2 यूनिट की ले ली है, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, एक मीडियन डाल दिया है। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर ये वाली, कभी हम इक्विलेटर का पोस्टमार्टम करेंगे तो समझाएंगे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाली बेटा, ये मीडियन का भी वर्क करती है, एंगल बाई सेक्टर का भी वर्क करती है, परपेंडिकुलर का भी वर्क करती है, ठीक है, और एल्टीट्यूड का भी वर्क करती है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे 1 बाय 1। अभी फिलहाल हम आपको बताते हैं कि क्या करना है, समझ दो ध्यान से। तो बेटा देखो ये अगर एंगल बाई सेक्टर रही तो यहां से ये 90 रहेगा, यहाँ 90 रहेगा, ठीक है। 90 नहीं रहेगा, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर ये 60 रहेगा, तो अरे भाई ये 45 ना होकर 30 रहेगा, कितना रहेगा 30 रहेगा। तो इसको केवल आप सही कर लो, यहाँ बेटा 30 होगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। अब ये 60 30 90 180 होगा, तो 60 और 30 90 90 90 180। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। ये एंगल वाइज सेक्टर थी तो यहाँ 60 को बांट दिया 30 30 में। ये बेटा यहाँ पर साइड जो होगा तो ये मीडियन कवर करती है, तो ये साइड और ये साइड को बराबर 2 भागों में बांट देगी, तो 1 यूनिट इधर हो जाएगी 1 यूनिट इधर हो जाएगी। अब यहाँ से हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके देते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वहां से वैल्यू भी निकाल के आपको देते हैं, ठीक है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं, अब इसका काम हुआ तमाम। अब इसको समझो, देखो बेटा अब देखो यहाँ बेटा कितना था 30 था, यहाँ कितना था 60 था, ठीक है। ये 1 यूनिट था, ये वाला 2 यूनिट था, ये वाला कितना था √3। अच्छा बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये √3 कहाँ से आया, बेटा 90 होगा तो आपको पीछे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, साइडें निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, तो यूजिंग बाय पाइथागोरस पीछे के लेक्चर देखो, वहां से कितना आएगा √3 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो,
यदि आपको किसका निकालना, पहले 60 का निकालना है, ठीक है, हम देखते हैं। तो यदि आपको साइन 60 की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, साइन 60 की, तो इन फ्रंट ऑफ थीटा 60 है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका, एच हमेशा फिक्स होता है, ये आपका बी हो गया। तो साइन साइन थीटा कहता है कि पी बाई एच, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, नहीं है। आपको बेटा cos 60 चाहिए, cos 60 क्या कहता है, b बाई एच, बेटा b बेस कितना है 1, h कितना है 2, बेटा आपको tan 60 चाहिए, क्या चाहिए, tan 60 चाहिए, तो tan 60 क्या कहता है, p बाई b, बेटा p कितना है √3, ठीक है। इसके बाद में b कितना है 1, तो कितना आ जाएगा √3, पीछे देख सकते हो, पीछे देख सकते हो tan 60 कितना होगा √3, tan 60 √3, कन्फर्म है कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं, आगे बढ़ो। अगर आपको cot 60 चाहिए तो cot 60 बेटा क्या होता है, cot 60 ये कहता है b बाई p, p कितना है 1, p कितना है √3। आपको बेटा sec 60 चाहिए तो बेटा यहां से निकाल लोगे, sec क्या कहता है, ये कहता है h बाई b, बेटा h कितना है 2, b कितना है h बाई b, b कितना है 1, तो बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको cosec 60 चाहिए, cosec 60 चाहिए, बेटा ये h बाई p होता है, h कितना है 2, p कितना है √3, 2 बाई √3, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो बेटा, अब यहाँ से हम 30 निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। 30 बताते हैं पहले, अब देखो 30 क्या होता है, इस चीज को समझो, तो 30 को समझाते हैं, ये नोट कर लो, हटा देते हैं। देखो बेटा, अब 30, तो आपने साइन 30 निकाला, क्या निकाला, साइन 30, साइन 30 क्या कहता है, इन फ्रंट ऑफ थीटा पी हो जाएगा, तो बेटा ये आपका बदल जाएगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थीटा, अब ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो साइन थीटा कहता है पी बाई एच, ठीक, पी कितना है 1, एच कितना है 2, ठीक है। इसके बाद में cos 60, सॉरी cos 30, cos 30, बेटा cos 30, तो cos क्या कहता है b बाई एच, b कितना है बेटा √3, h कितना है 2, ठीक है। tan 30, tan 30 क्या कहता है p बाई b, p कितना है बेटा 1, b कितना है √3, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद में cot 30, बेटा ये क्या कहता है, ये कहता है b बाई p, b कितना है √3, p कितना है 1, तो बेटा कितना आ जाएगा √3, ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ से आपको निकालना हो sec 30, तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है, ये बेटा होता है sec थीटा क्या कहता है h अपॉन b, h क्या है 2, b कितना है बेटा √3, ठीक है। cosec की वैल्यू आप निकाल के बताओगे कमेंट बॉक्स में, cosec 30 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, तो आपने 60 और 30 की वैल्यू देख ली, अब निकाल के दिखाते हैं 45 की, ठीक है। तो इसको ये तो पूरा क्लियर करते हैं पहले, चलो ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर लिया होगा तो आप देख लो अभी, ठीक है, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर देते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, ये 90 होगा, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा अगर हम इसको 1 यूनिट ले लेंगे, इसको हम अगर 1 यूनिट ले लेंगे, तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2। यहाँ से बेटा साइन 45 क्या कहता है p बाई एच, p कितना है 1, h कितना है √2, बेटा cos 45 क्या कहता है b बाई एच, बेटा b कितना है 1, h कितना है √2, बेटा tan 45, tan कितना है p कितना है 1, p बाई b, b कितना है 1, कितना हो गया बेटा। यहाँ से cot 45 बेटा ये क्या होता है, ये होता है b बाई p, b कितना है 1, p कितना है 1, कितना आ गया 1, बेटा sec 45, sec 45, sec 45, तो ये बेटा क्या होता है h अपॉन
बी, तो ये हो जाएगा √2/1, इट मीन्स √2। बात कंफर्म हो गई। cosec 45 निकालोगे। उम्मीद करते हैं कि वैल्यू चार्ट आपको निकालना आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपको हम लोग क्वेश्चन करेंगे और धमाकेदार भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, इसलिए क्योंकि देखो एनसीईआरटी जो बेटा पैटर्न है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन रह गए हैं एनसीईआरटी बुक में। तो मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ मैं अपने क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि ये पता चलना चाहिए कि आखिर आप लोगों ने क्या सीखा। इजी क्वेश्चन करके कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।